अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इंटरनेशनल लाइसेंस को ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही इजी स्टेप है। अगर आप इंटरनेशनल लाइसेंस है और या इंटरनेशनल लाइसेंस आपके पास है और आप स्टूडेंट हैं या आप अभी अपने किसी भी वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया आए हैं, तो सबसे पहले आपके माइंड में फ़र्स्ट क्वेश्चन जो होता है कि हम अपना इंटरनेशनल लाइसेंस को ऑस्ट्रेलिया के लाइसेंस में कैसे कन्वर्ट करें। तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। बहुत ही इजी 3 स्टेप हैं। 3 से 4 स्टेप में आपका जो ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस है वो इजीली बन जाएगा। शर्त यह है कि आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि आप फ्रॉम स्टार्ट अपना ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं। तो आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही है कि इंटरनेशनल लाइसेंस को ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस में कैसे कन्वर्ट करें। सबसे पहले आपके पास जो इंटरनेशनल लाइसेंस है वो लीगल या वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए और अभी उसकी एक्सपायरी डेट बहुत दूर होनी चाहिए, ताकि आपको एक एडवांटेज मिले कि आप अपने ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस बनवाने के लिए है। पहला स्टेप तो है कि वो लीगल हो। अगर वो लीगल है तो आप बाकी प्रोसेस इजीली उसको कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप के पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो आप ड्राइवर भी होंगे। अगर नहीं है तो वो आपका अपना मसला है। अच्छा, तो चलो टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट थिंग, आपको इंटरनेशनल लाइसेंस की वेरिफिकेशन करवानी होगी आपकी अपनी एम्बेसी से। जैसे कि अगर मेरी बात की जाए तो मैं पाकिस्तान से हूँ, तो पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वो 3-4 स्टेट्स में है। मैं विक्टोरिया में हूँ, विक्टोरिया में भी है, आप यहाँ भी करवा सकते हैं, कैनबरा और सिडनी में भी है। एक लेटर मिलता है, फॉर्म बोलते हैं उसको, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगा कि उस फॉर्म का क्या नाम है और आप उसको कैसे फिल करके भेज सकते हैं एम्बेसी के लिए। सबसे पहले इस फॉर्म को आपने फिल करना है। फिल करने के बाद आपने अपने लाइसेंस की फ़र्स्ट और बैक कॉपी को प्रिंट करवा के किसी भी जीपी से, किसी भी केमिस्ट वेयर हाउस से, अपने डॉक्टर से, किसी भी जगह से टेस्ट करवा के आपने अपनी एम्बेसी को भेजना है वेरिफिकेशन के लिए। जैसे ही कि आपके पास वो वेरिफिकेशन आ जाएगी, उसके बाद आप फर्स्ट स्टेप को लेने के लिए वैलिड हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप है आपको सबसे पहले अपने, जैसे हम विक रोड की बात कर रहे हैं, विक्टोरिया में विक रोड है, विक रोड में जाके आपने अपना टेस्ट बुक करवाना है और ऑनलाइन भी करवा सकते हैं आप। मैं आपको वेबसाइट का लिंक इधर दे दूँगा, यहाँ जाके आप लोग अपना टेस्ट बुक करवा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप होगा आपका मेडिकल। आजकल मेरा ख्याल है कि मेडिकल नहीं होता, आजकल हर चीज़ ऑनलाइन ही क्वेश्चंस वो आपसे ले लेंगे, भाई ये क्वेश्चंस हैं, अगर इसमें आपके पास कोई चीज़ है या लीगल नहीं है, अगर आपके कभी एक्सीडेंट हुआ है या आपको कभी किसी चीज़ से एलर्जी थी है या आई साइड वीक है, तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आंसर करने हैं। वो प्रीटी सिंपल है, आप उन सब का आंसर करके उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। सेकंड स्टेप है आपने अपना असेसमेंट बुक करवाना है, जो कि कंप्यूटर पे आपसे टेस्ट लिया जाएगा। आई थिंक उसके 100 क्वेश्चंस हैं, उसका लिंक भी मैं यहाँ दे दूँगा। आप उधर जाके उस लिंक को कॉपी करके आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और उस प्रैक्टिस के बिना पे आप अपना वो टेस्ट भी पास कर सकते हैं। वो ये जो 2 स्टेप हैं, ये तो हर बंदे को पास करने ही करने, हर पर्सन को ये इन 2 स्टेप को पास करना है। फिर थर्ड स्टेप आता है असेसमेंट टेस्ट, जिसमें आपने ड्राइविंग करके या कार या जो भी आपके पास है व्हीकल, आपने वो गाड़ी चला के दिखानी होगी। असेसर आपसे 20 से 30 मिनट्स के दरमियान गाड़ी चलवाएगा। अगर आप फुल ड्राइवर हैं या आप कोई ऐसी गलती नहीं करते, तो आपको वो 10-15 मिनट के अंदर भी वापस लेके आके पास कर देगा। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं कि मैंने अपने दोस्तों से भी सुना है कि उनके 40 टू 45 मिनट्स भी टेस्ट हुए हैं, ड्राइविंग टेस्ट। तो प्रीटी सिंपल है, इतना मसला नहीं है, इजीली हो जाता है। अगर आप ड्राइवर हैं तो ये आपके लिए कोई भी इतनी मतलब कि डेंजरस बात नहीं है, ख़तरे की बात नहीं है, ये इजीली आपके लिए ये स्टेप भी हो जाएगा। उसके बाद आपको एक लेटर मिल जाएगा और जो भी आपने एड्रेस दिया होगा, विद इन 2 वीक्स आपके घर पे वो लाइसेंस आ जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया लाइसेंस के कुछ रूल्स को डिस्कस करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया लाइसेंस 3 चीज़ों में डिवाइड हुआ हुआ है। जैसे कि आपका इंटरनेशनल लाइसेंस अगर 1 साल पुराना है तो आपको रेड पी मिलेगी, फुल लाइसेंस ऑस्ट्रेलिया का नहीं मिलेगा। कुछ सिटीज़, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर आपका अगर फुल लाइसेंस इंटरनेशनल लाइसेंस के
बिना पे आपको वो लाइसेंस दे देते हैं फुल। लेकिन जैसे कि मैं विक्टोरिया में हूँ तो यहाँ पर आपको मिनिमम 3 इयर्स की हिस्ट्री दिखानी होती है, ड्राइविंग हिस्ट्री, कि आप 3 साल से गाड़ी चला रहे हैं किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, किसी भी मुल्क में, डज़न्ट मैटर। आपको 3 साल पुराना लाइसेंस होल्ड करना है विक्टोरिया में, ये विक्टोरियन फुल लाइसेंस हासिल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा, अगर आपके पास जैसे कि अगर 2 साल पुराना लाइसेंस है तो उस 2 साल पुराने लाइसेंस के ऊपर आपको पी प्लेट ही मिलेगी, वो भी रेड पी प्लेट मिलेगी। वो आपको दिखा दूंगा मैं यहाँ पर कैसे दिखती है। उसके बाद अगर आपका 3 साल पुराना लाइसेंस है तो आपको फुल लाइसेंस मिलेगा ऑस्ट्रेलिया का, नहीं तो आपको ये रेड पी, ग्रीन पी या एल प्लेट ही चलानी पड़ेगी। एल प्लेट तो नहीं मिलेगी आपको अगर इंटरनेशनल लाइसेंस है, लेकिन पी प्लेट 2 साल के लिए मिलती है रेड, और अगर 2 साल के बाद आपको ग्रीन पी मिलती है। 3 साल जैसे ही आपके हो जाएंगे आपको ऑस्ट्रेलियन का फुल लाइसेंस मिल जाएगा। तो प्रीटी सिंपल है, इतना कोई ऐसी कोई बात नहीं है जो कि इस जगह पे नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, कुछ रूल्स हैं जो आपको यहाँ फॉलो करने पड़ते हैं, ख़ासकर विक्टोरिया में। कुछ एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट स्टेट के मुताबिक। जैसे कि अगर किसी और स्टेट की बात की जाए तो कुछ रूल्स, बाकी सारे रूल्स सेम हैं, कुछ रूल्स ऑफ विक्टोरिया के थोड़े से डिफरेंट हैं, जो कि आपको, जैसे मैंने आपको यहाँ वेबसाइट का बताया था, यहाँ पर आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप इजीली अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको लगे कि हम कब इस टेस्ट दे सकते हैं तो आप टेस्ट दे दें, इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि अभी आप फुल ड्राइवर नहीं है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसमें लाइसेंस का टेस्ट दें, क्योंकि इसकी कॉस्ट आई थिंक जब मैंने दिया था तो $127 पर असेसमेंट थी। उसी पे आई थिंक आप 2 दफ़ा टेस्ट दे सकते हैं या नहीं, या अब मुझे नहीं पता, मैं आपको वेरीफाई करके बता दूंगा कि एक फ़ीस पे आप कितनी बार टेस्ट दे सकते हैं। और मैंने जहाँ तक विक्टोरिया की बात है, विक्टोरिया की मैं जो रिसर्च की है उस पर आपको तकरीबन एक टेस्ट पे एक दफ़ा ही मिलता है, अलाउड होता है कि एक टेस्ट की फ़ीस पे एक दफ़ा ही आप टेस्ट दें। तो मिलते रहेंगे आपको ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।